नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही शानदार प्राचीन सभ्यता की कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से। ये देखिए, ये है एक हड़प्पाई मुहर। और जानते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास, सबसे अनोखी चीजों में से एक है। इस पर जानवर बने हैं और एक अजीब सी रहस्यमयी लिखावट है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम उनकी कहानी जानते कैसे हैं? तो चलिए, इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हड़प्पा के लोग थे कौन और ये रहते कब थे। ये सभ्यता देखिए हजारों साल तक चली, और इसका जो सबसे विकसित मतलब शहरी दौर था वो करीब 700 साल तक चला। जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब दुनिया के कई हिस्सों में तो बड़े शहरों का नामो निशान तक नहीं था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये ही कि हमें उनकी दुनिया को समझने के लिए पूरी तरह से पुरातात्विक सबूतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मतलब वो सारी चीजें जो वो अपने पीछे छोड़ गए। चलिए अब उन सुरागों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताते हैं। देखते हैं कि पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कैसे इन चीजों से उनकी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बैल की मूर्ति है, टेराकोटा की बनी हुई। ऐसी मूर्तियां और मोहरों पर बने बैल के चित्र हमें क्या बताते हैं? यही कि खेती में, खास तौर पर खेत जोतने जैसे कामों के लिए बैल कितने जरूरी रहे होंगे। तो वो खाते क्या थे? इसका पता कैसे चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई में जले हुए अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, और इन्हीं का अध्ययन करके उन्होंने एक पूरी लिस्ट तैयार की है कि हड़प्पा के लोग क्या-क्या खाते थे। और खाना बनाने की तैयारी कैसे होती थी, उसका भी एक बढ़िया सबूत मिला है। ये देखिए, ये है अवतल चक्कियां, मतलब अनाज पीसने के पत्थर। ये कठोर किरकिरे पत्थर के बने होते थे और इन्हीं का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता था। अच्छा, खाने पीने की बातें तो हो गई, पर जो चीज वाकई में हैरान कर देती है वो ये है कि उन्होंने अपने शहर कैसे बसाए थे, उनका संगठन कैसा था। और इसकी एक साफ झलक हमें उनके शहरों के खंडरों में मिलती है। खास तौर पर मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों को देखिए। इनका जो नक्शा है, जो खाका है, वो शहरी प्लानिंग का एक ऐसा लेवल दिखाता है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। उनके शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा था दुर्ग, जो छोटा और ऊंचाई पर होता था। यहाँ शायद कुछ खास सार्वजनिक इमारतें होती थीं। और दूसरा था निचला शहर, जो काफी बड़ा था और यहीं पर आमतौर पर लोग रहते थे। लेकिन शायद उनकी सबसे अनोखी और कमाल की चीज थी उनकी ड्रेनेज व्यवस्था, मतलब नालियों का सिस्टम। बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में, एक ग्रिड पैटर्न में सड़कों के नीचे नालियां बनाई गई थीं। और ये इतनी एडवांस थीं कि उस जमाने की मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सभ्यताओं में भी ऐसा देखने को नहीं मिला। एक शुरुआती आर्कियोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट मके। वो तो इस इंजीनियरिंग को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने कहा था कि ये निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। सोचिए, हर एक घर सड़क की मेन नाली से जुड़ा हुआ था। उसी ऊंचे वाले हिस्से यानी दुर्ग पर एक और कमाल की चीज मिली है, विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ टैंक था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या स्नान के लिए होता होगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो वो बनाते थे और जिनका वो व्यापार करते थे। इससे हमें उनके समाज और बाकी दुनिया के साथ उनके रिश्तों के बारे में भी पता चलता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है मिट्टी का एक साधारण सा बर्तन जो रोजमर्रा के काम आता होगा, और दूसरी तरफ है फायोंस से बना एक महंगा कीमती बर्तन। तो जब हमें ऐसी महंगी और सस्ती दोनों तरह की चीजें मिलती हैं, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि समाज में शायद अमीर और गरीब का फर्क रहा होगा। और वो सिर्फ मिट्टी या पत्थर ही इस्तेमाल नहीं करते थे। देखिए कितनी तरह की चीजें थीं। कीमती पत्थर जैसे कार्नीलियन, जैस्पर, धातुएं जैसे तांबा, कांसा, सोना, और तो और शंख और पकी हुई मिट्टी भी। इन सब से वो मन के औजार, मोहरें, गहने सब कुछ बनाते थे। और उनका कारोबार सिर्फ आसपास तक ही सीमित नहीं था, उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इलाक से ऐसे पुराने लेख मिले हैं जिनमें मेलुहा नाम की जगह से आने वाले सामान का जिक्र है। और ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये मेलुहा
हड़प्पा का ही इलाका। और ये व्यापार होता कैसे था, तो ये देखिए, ये एक मुहर है जिस पर एक नाव बनी है। ऐसी मुहरें इस बात का पक्का सबूत है कि ये सारा लंबी दूरी का व्यापार शायद समंदर के रास्ते से होता था। तो हमने उनके खाने पीने, उनके शहरों, उनके कारोबार, इन सब के सुरागों को जोड़ा, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, एक अनसुलझे रहस्य पर। हम ये तो जान गए कि वो क्या खाते थे। हम उनके शहरों की प्लानिंग देखकर हैरान हो सकते हैं, उनके ट्रेड रूट्स का नक्शा बना सकते हैं, लेकिन इस मोहर पर जो लिखा है वो आज भी खामोश है। वो हमें अपनी कहानी नहीं बताती। जरा सोचिए, अगर ये दीवारें, ये बर्तन, ये मोहरें बोल पाती तो हमें और कितनी ही अनजान कहानियां सुनने को मिलती। शायद यही इतिहास की खूबसूरती है कि ये एक कभी न खत्म होने वाली खोज है जिसमें हमेशा कुछ नया जानने की गुंजाइश बनी रहती है।